अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो आपकी वीडियो रेविट आर्किटेक्चर कंप्लीट कोर्स की लास्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो है। और टू वीडियोस अगर आपने नहीं देखी लास्ट टू वीडियोस, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम साइड प्लानिंग कैसे करते हैं वो ये सीखेंगे। टॉपो सॉलिड का यूज़ क्या होता है रेविट में ये सीखेंगे। और साइड वॉक पूल और रोड कैसे क्रिएट करते हैं रेविट में ये सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने 3D मॉडल पे आ जाते हैं। 3D मॉडल पे आने के बाद अ, आपने यहाँ पे टॉपो सॉलिड क्रिएट करना है। तो टॉपो सॉलिड क्रिएट करने के लिए मासिंग एंड साइड पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास यहाँ टॉपो सॉलिड शो होगा। आपने अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना क्रिएट करेंगे। क्रिएट फ्रॉम स्केच पे जाएंगे, यहाँ से आपके पास ऐसे आ जाएगा टॉपो सॉलिड। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज में आपके पास टॉपो सॉलिड शो होगा। आपने एडिट टाइप में जाना है, डुप्लीकेट करना है, मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। एडिट में जाऊंगा। एडिट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये जितनी लेयर्स लगी हैं सारी शो होंगी। यहाँ पे मेरे पास गिलास की 4 इंच की लेयर है, उसके अलावा ग्रेवल की है, और ये अर्थ वगैरह। अर्थ की तकरीबन 6 इंच है, तो मैं इसको कर दूंगा तकरीबन 5 फीट कर दूंगा, 5 फीट 6 इंच कर दूंगा, सही है। और मुझे अभी ग्रास नहीं चाहिए, तो मैं ग्रास की लेयर बाद में क्रिएट करूंगा। तो इसको मैं ग्रास को यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा। और ये इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, सही है। अब मुझे यहाँ पे स्केच करना है। स्केच करने के लिए मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको करूँगा ओके, और यहाँ से कर दूंगा इसको फिनिश। अभी ये मेरे पास ओवरलैप का एरर शो हो रहा है, इसको कैसे फिक्स करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ से ईस्ट एलिवेशन पे आ जाता हूँ मैं। ईस्ट एलिवेशन पे आएंगे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसका जो टॉप आ रहा है वो तकरीबन 0 फीट 0 इंचेस पे आ रहा है। और ये देखें ये हमारे पास जो है ना, इसका पेड पेड जो आ रहा है इसका हमारी बिल्डिंग का, वो तकरीबन 6 इंच नीचे आ रहा है। तो मतलब 6 इंच ओवरलैप हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने टॉपो सॉलिड को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम करेंगे हाइट ऑफसेट करेंगे -6 इंचेस। जैसे से ये किया हमने, ये देखें ये अब सेट हो चुका है, सही है। अब अगेन आप अपने 3D मॉडल पे आ जाएं। यहाँ पे हमने ग्रास की लेयर हटाई है, रिमूव की है, तो ये हमारे पास ग्रास की लेयर रिमूव हो चुकी है। तो अब हम मज़ीद काम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी साइट यहाँ पे प्लानिंग वगैरह साइट वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ से आना है। अपने यहाँ से टॉप ऑफ सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आएगा सब डिवाइड। सब डिवाइड पे आएंगे, यहाँ से आपने क्रिएट करना है साइड वॉक वगैरह। तो मैं यहाँ से साइड वॉक क्रिएट करूँगा। मैं अपनी बिल्डिंग के अराउंड ही साइड वॉक क्रिएट करता जाऊँगा। सॉरी, इसको मैं बल्कि पिक लाइन का यूज़ करता हूँ। आप पिक लाइन का स्केच कर लें या पिक लाइन का यूज़ कर लें। यहाँ देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी स्केच बना हुआ है तो आप पिक लाइन का यूज़ कर लें। तो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, इसको इसके साथ ट्रिम कर दूंगा। ये हमारा ट्रिम हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे रैम चाहिए, सही है। तो अगर मुझे रैम चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा, साइड कर दूंगा। इसको भी मैं साइड कर दूंगा, और यहाँ से मैं मज़ीद इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं 10 फीट ऑफसेट लूँगा। 10 फीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा 5 फीट। 5 फीट, इसको भी 5 फीट करेंगे, इसको भी 5 फीट 5 फीट कर देंगे, सही है। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको इसको इसके साथ जो है ना मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम पे आएंगे, इस लाइन को इसके साथ ट्रिम कर देंगे, और इस लाइन को इसके साथ ट्रिम कर देंगे। इसको बल्कि हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे कर लूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, अनजॉइन कर देंगे, और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दूंगा। इसको
इसको मज़ीद हम बाद में देखते हैं, पहले इसको हम क्रिएट कर दें। और यहाँ पे मेरे पास आ रही है कितनी हाइट, इसकी आ रही है 1 फीट, तो हम इसको 1 फीट रहने देंगे, ये मैं बताता हूँ क्यों। तो इसका जो है ना 1 फीट कर देंगे। तो हमने इसमें मटेरियल ऐड नहीं किया, मटेरियल हम यहाँ से क्रिएट ऐड करेंगे। ये मटेरियल आ रहा है ना, मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इस पे जाना है, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाना है। यहाँ पे आपने साइड वॉक, यहाँ से आपने जो साइड पे पेवर्स वगैरह लगे होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। ये मेरे डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं देखता हूँ। यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। और ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये लगे हुए आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं, डिज़ाइन होते हैं। अगर आपने जो भी सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं आऊँगा, क्रिएट न्यू मटेरियल करेंगे। सबसे पहले क्रिएट न्यू मटेरियल करेंगे, मैं अभी किया नहीं है, तो क्रिएट न्यू मटेरियल करेंगे। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आएंगे, यहाँ से आपने साइड वॉक पे आना है। साइड वॉक पे आने के बाद यहाँ आपके पास ये डिफरेंट मटेरियल शो होंगे, सही है। यहाँ से पेवर ये वाला ले लेते हैं, सही है। ये मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है तो इस वजह से मैं इसको मोस्टली यही लेता हूँ। तो ये हमने पेवर यहाँ से ले लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे एक रैम क्रिएट करना है। अच्छा, हमने साइड वो क्रिएट कर ली है, अब हमें यहाँ पे एक रैम क्रिएट करना है, सही है। क्योंकि हमारी अगर यहाँ से कार आएगी तो कैसे ऊपर चढ़ेगी, कोई भी बंदा यहाँ से कैसे ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक रैम क्रिएट करना है। रैम क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ से आर्किटेक्चरल में आना है। यहाँ पे आपके पास रैम्प होगा, रैम्प पे क्लिक करेंगे। रैम्प पे क्लिक करने के बाद आपने रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद आपने एडिट टाइप में आना है, यहाँ से आपने सेटिंग करनी है। यहाँ से आपके पास थिक सिलेक्ट हुआ होगा, आपने सॉलिड करना है। सॉलिड के बाद जो है ना आपने यहाँ पे मटेरियल ऐड कर देना है। मटेरियल यहाँ से मैं क्रिएट न्यू पे जाएंगे, इसका रैम कर दूंगा। और अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आने के बाद आपने यहाँ से कंक्रीट पे आना है। कंक्रीट पे यहाँ से हम ले लेते हैं कंक्रीट। जी मैंने कंक्रीट ले लिया, इसको ओके करूँगा। मटेरियल मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो लेंथ इसकी रखनी है वो तकरीबन 5 फीट रखनी है। और स्लोप जो है ना उसका अगर 5 फीट है तो 1 मतलब 8 रख देंगे यहाँ पे, सॉरी 10 रख देंगे, सही है। तो ये हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितना आप लेंथ होगी उसका तकरीबन हाफ जो है ना एक्स्ट्रा रखना है। तो इसको यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने यहाँ से टॉप पे आना है। टॉप पे आने के बाद आपने यहाँ से जो है ना रन करना स्टार्ट करना है यहाँ से। अच्छा, जिस साइड से आपने रन करना है ना वो डाउन साइड होगी आपकी, और जो दूसरी साइड होगी वो अप होगी, सही है। यहाँ से आपने डाउन टू अप करना है। ये आपके पास आ गया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से एडजस्ट किया, इसको इसके साथ एडजस्ट किया, तो यहाँ से हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आपके पास ऐसे आ जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखनी है। जब भी आप अपनी रैंप लगा रहे हो, जितनी हाइट पे आप लगाना चाह रहे हो वो आपने पहले फिक्स करनी है। अभी देखें 6 इंच ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ रैंप को। यहाँ पे हमारे पास क्या बेस इसका आ रहा है 0 फीट से स्टार्ट हो रहा है। देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो मुझे 6 इंच नीचे रखना है। 6 इंच नीचे रखने के लिए पहले रैंप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपने बेस ऑफसेट देना है 6 माइनस 6 इंच करना है। माइनस 6 इंच कर लेंगे। -6 इंच जैसे कि आपने देखी रैंप हमारी थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मटेरियल देखें ये रहा। इसको मैं इसके साथ जो है ना अटैच कर दूंगा। AL अलाइन लेंगे। पहले हम जिस फेस पे अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके फेस पे सिलेक्ट करेंगे। देखें ये इसको लॉक कर देता हूँ, ये अलाइन हो चुका है। ये देखें ये हमारा रैंप इस तरीके से आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आ रहा है, तो इसका ये एरर भी हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से हम करते हैं -2.5 कर देंगे,
ओके करेंगे। ये फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसको मैं मजीद, ये स्लोप थोड़ा सा फिक्स करने में थोड़ा सा इशू होता है। इसका एक तरीका और होता है, वो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से हम करते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मैं 2 रख देता हूँ, सही, 10.2 कर देंगे। मजीद फिर भी इशू आ रहा है तो इसको मैं 1 कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, पूरा 10 रख दूंगा। सही है, ये देखें 10 रख दिया, ये इशू रिजॉल्व हो गया। एक तरीका ये है रैंप लगाने का, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम रैंप लगाएंगे। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसके आता हूँ मैं ये फ्रंट फेस पे, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा हिडन लाइन। तो आपने यहाँ से आना है कंपोनेंट और मॉडल इन प्लेस में आने के बाद यहाँ से आपने जेनेरिक मॉडल सिलेक्ट करना है, जेनेरिक मॉडल। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके करना है। यहाँ से आपने एक्सट्रूजन लेना है, एक्सट्रूजन लेने के बाद आपने यहाँ पे रैंप क्रिएट करना है। पहले हमने यहाँ से वर्क प्लेन सेट करेंगे, पिक का प्लेन करेंगे, वर्क प्लेन सेट करने के लिए पिक का प्लेन करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ से एक मिनट, यहाँ से मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ पहले, अगेन पिक का प्लेन करेंगे, इसको करेंगे। फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा हिडन लाइन कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ शो नहीं हो रहा। इसको मैं इसको ऐसे लूँगा, शो नहीं लूँगा, ओके करूँगा, फिनिश करूँगा। और फिनिश करने के बाद इसको मैं अपने इसमें 3D में आ जाता हूँ। तो ये इसको टॉप पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से फिक्स कर दूँगा। फिनिश कर देते हैं, ये देखें। अब इसको यहाँ से आपने करना है और इसको यहाँ आपने करना है, ये देखें। और इसको यहाँ से हम रियलिस्टिक कर देंगे, ये देखें आपकी रैंप यहाँ क्रिएट हो चुकी है। सही है, एक तरीका ये है, इस तरीके से हम रैंप अपनी क्रिएट करेंगे। तो मुझे वो प्रोफेशनल लगता है, उसमें थोड़ा सा जो आपने कैलकुलेशन वगैरह का ख्याल रखना होता है, तो मैं वही फॉलो करता हूँ। फिलहाल आपको ये इजी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी रैंप क्रिएट हो चुकी है। अब मज़ीद हमने यहाँ पे साइड वॉक वगैरह मज़ीद हमने इसको सेट करना है, साइड वॉक को। तो इसको हम टॉप पे आएंगे, यहाँ से हमने अगेन इसको एडिट करना है। डबल क्लिक जैसे करेंगे आप एडिट में आ जाएंगे साइड वॉक की। रैंप हमारा क्रिएट हो चुका है और हमने मज़ीद यहाँ पे साइड वॉक क्रिएट करनी है। ये मैंने साइड वॉक को मज़ीद एडिट किया है और यहाँ से मैं इसको राउंड कर दूंगा। यहाँ से इसको मैं ये आर्क कर दूंगा, इसको भी यहाँ से मैं आर्क कर दूंगा। मैं पहले इसको ट्रिम कर दूंगा, ट्रिम करो, ये ट्रिम किया। आपने यहाँ से आना है फिलेट पे, फिलेट पहले इसको सिलेक्ट करना है और ये आपने इसको ऐसे फिलेट कर देना। सही है, ये फिलेट हो गया है। अब बीच में हमने वो रोड क्रिएट करना है, इसको फिनिश करेंगे हम। ये हमारा साइड वॉक क्रिएट हो चुका है। इस तरीके साइड वॉक आपका क्रिएट हो जाएगा। अब मजीद हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है, यहाँ पे हमने कर्व ब्लॉक लगाना है। तो कर्व ब्लॉक लगाने के लिए हमने यहाँ पे स्वीप का यूज़ करना है। आपने आर्किटेक्चरल पे आना है, कंपोनेंट में आने के बाद मॉडल इन प्लेस पे आएंगे। यहाँ से आपने लेना है जेनरिक, जेनरिक मॉडल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने ओके करना है और यहाँ से आपने स्वीप पे आना है। स्वीप पे आने के बाद आपने स्केच अगर करना है पाथ तो स्केच करें। मेरे पास पिक पाथ है, मेरे पास मतलब ऑलरेडी पाथ बना हुआ है, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ से पिक पाथ लूँगा। सही है, ओके करूँगा। यहाँ से मैं ये पाथ अपना पिक करता जाऊँगा। ये पाथ मैंने पिक कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं करूँगा फिनिश एडिट मोड, यहाँ से आऊँगा एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद आप
आपने यहाँ से ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, लेफ्ट वाला, सही है। यहाँ पे आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ये मजीद हमने थोड़ा सा अबव करना है, फिर ओके इसको, और यहाँ से करेंगे हम फिनिश। ये कर दिए हमने फिनिश। अब देखें ये मेरे पास इस तरीके से कर्व ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें मटेरियल ऐड कर देना है। यहाँ से मटेरियल पे आएंगे और क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिख दूंगा कर्व, और यहाँ अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ से आपने कर्व के लिए मटेरियल दे देना है। तो मैं यहाँ से साइड वॉक पे आने के बाद यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये कर देंगे, सही है। फिनिश करेंगे, ये इस तरीके से आपके पास ये कर्व ब्लॉक आ चुका है। देखिए ये आपके पास कर्व आ रहा है। ये थोड़ा सा जो है ना कलर बहुत ज़्यादा जो है ना शेड दे रहा है, तो इसमें मैं कलर मटेरियल को चेंज कर देता हूँ। कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं तो थोड़ा सा जो रियलिस्टिक हो, ये ले लेते हैं, सही है। इसको ओके करेंगे, फिनिश करेंगे, और ये हमारे पास इस तरीके से कर्व आ जाएगा। तो ये हमारे कर्व ब्लॉक हमने लगा दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमने यहाँ पे मजीद थोड़ा सा काम करना है। तो मजीद रियलिस्टिक कर, मतलब बीच में जो है ना यहाँ पे कर्व के बीच में जॉइंट आते हैं, सही है। तो वो क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी एडिट स्वीप में जाएंगे, सही है। उसके बाद हमने जिस फेस से प्रोफाइल क्रिएट हुई है वो वाला फेस सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट फेस पे आएंगे, हमारे पास यहाँ प्रोफाइल शो होगी, सही, ये प्रोफाइल हमारे पास शो हो रही है। तो हम इसी फेस में आएंगे। तो ऐसे हम अगर क्रिएट करते हैं, यहाँ से हमारे पास वर्ड क्रिएट करना है, तो वो वर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हमें अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हमने यहाँ से अब क्रिएट पे आते हैं, यहाँ हमारे पास आ रहा है, देखें वर्ड, वर्ड एक्सक्लूजन लेंगे और यहाँ से हमने प्लेन सेट करना है। पिक का प्लेन करेंगे और इसका फ्रंट फेस ले लेते हैं। ये फ्रंट फेस हमने ले लिया। अब हम यहाँ एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास वो जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है वो यहाँ शो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से मेरे पास रियलिस्टिक मोड ऑन है। तो ये रियलिस्टिक को हम वायर फ्रेम कर देते हैं। वायर फ्रेम करने के बाद हमने यहाँ से पिक लाइन लेनी है, पिक लाइन, ये पिक लाइन ली, और यहाँ पे मैं ऑफसेट लूंगा तकरीबन 1 इंच ले लेता हूँ। 1 इंच ऑफसेट, 1 इंच बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ से 0.5 कर दूँगा, 0.5 इंच। यहाँ से मैं 0.5 इंच लेके और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँगा और इसको इस लाइन से ट्रिम करूँगा, तो इस लाइन से ट्रिम करूँगा और यहाँ पे मज़ीद एक लाइन क्रिएट करूँगा। लाइन क्रिएट हो गई है। अब इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ से इसको मैं रियलिस्टिक कर दूँ, बल्कि वायर कर देते हैं, सही है। ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। तो इसको मज़ीद मुझे थोड़ा सा जो है ना साइज इसका कम रखना है। फ्रंट पे आ जाते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा है, तो साइज हम इसको साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे, छोटा कर देंगे, सही। इस साइज हमारे पास छोटा हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, सिलेक्ट करेंगे इसको। ये हमारे पास जो लॉक आ रहा है, लॉक पे जाएंगे और एडिट एक्सक्लूजन पे जाएंगे। ये फिनिश करते हैं। ये लॉक पे हमने क्लिक किया। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर लॉक को अनलॉक नहीं करेंगे ना, तो हमारे इसको एरे नहीं कर पाएंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको एरे करने की करेंगे। एरे के लिए हमने इसको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टेप इसका लेना है, तकरीबन हम 1 फीट कर देते हैं, 1 फीट। और यहाँ से हमने तकरीबन लेना है 50 ले लेते हैं। ओके करते हैं, मजीद देखते हैं कितने हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं।
इसको हम अनग्रूव कर देंगे, जो एक्स्ट्रा बीच में आ रहे हैं इसको हम अनग्रूव कर देंगे। इसको भी हम अनग्रूव कर देंगे, इसको भी ये अनग्रूव करेंगे और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सही, इस तरीके से हम इसको भी मैं अनग्रूव कर दूंगा। जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको हम अनग्रूव करके डिलीट कर देंगे। अगर वैसे डिलीट करते हैं ना, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे ना, तो ये जितने हमने एरे किए हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हमें जो एक्स्ट्रा है सिर्फ वही हम डिलीट करेंगे। सही, ये आ रहे हैं, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने अनग्रुप करना है और फिर उसके बाद देन हमने डिलीट कर देना है। इसको भी अनग्रुप करके हमने डिलीट कर देना है। तो जैसे हमने ये ऐसे यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना प्रोफाइल, इसी प्रोफाइल को हम मजीद यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने सेम प्रोसेस, ये मैं आपको तरीका एक बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो इसको हम करते हैं फिनिश और इसको आ जाते हैं यहाँ से हम रियलिस्टिक पे। और अब हम देखते हैं वहाँ पर, देखें ये कर्व कैसे लग रहे हैं, रियलिस्टिक लग रहे हैं ना, देखें। इस तरीके से हम कर्व क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्रिड शो हो रही है, सारी ग्रिड को सिलेक्ट करके यहाँ से हम, जबकि ये हाइड नहीं हो पा रहा तो एक ही एलिमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कैटेगरी हाइड कर दूंगा। सही, ये हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे रोड क्रिएट करना है। तो रोड क्रिएट करने के लिए हमने टॉप पे आना है। टॉप पे आने के बाद हमने यहाँ से अगेन मास्किंग एंड साइड पे आना है और टॉप ऑफ सॉलिड पे आना है। और टॉप ऑफ सॉलिड पे आना है, आपने क्रिएट स्केच करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। वो सेकंड स्टेप है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सब डिवीजन सिलेक्ट करना है। सब डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये ब्लॉक्स वगैरह ऐड किए थे इस पे साइड वॉक के लिए, उसके लिए हमने सब डिवीजन का यूज़ किया। आप यहाँ से सब डिवीजन यूज़ कर सकते हैं या आपने क्या नाम है टॉप ऑफ सॉलिड का यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मज़ीद अब रोड क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से मैं पिक लाइन ले लेता हूँ, पिक लाइन लूँगा, यहाँ से पिक लाइन लूँगा, यहाँ से पिक लाइन लूँगा। इस तरीके से पिक लाइन ले लिया मैंने। अब मज़ीद यहाँ पे मैं रोड क्रिएट करूँगा। इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर देता हूँ, इस फ्रंट वाली साइड को भी वाइड कर दूंगा। सही, इस तरीके से हमने इसको यहाँ से फिलेट कर देते हैं, इसको भी फिलेट कर देंगे। और मजीद यहाँ से इसको हम लाइन क्रिएट करते हैं। अच्छा, प्रोफाइल आपने जो भी क्रिएट कर रहे होते हैं ना इस तरीके से, तो उसको क्लोज ज़रूर करना। अगर क्लोज नहीं करेंगे ना तो एरर देगा आपका। इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको हमने मटेरियल देना है। मटेरियल के लिए हमने अगेन एडिट पे आना है और यहाँ से हमने क्रिएट करना है और यहाँ से ये रोड कर दिया है। रोड अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आएंगे, देन अपने साइड वॉक यहाँ से एस्फॉल्ट ले लेना है, ओके करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एस्फॉल्ट आ चुका है। इस तरीके से एस्फॉल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है ना एक मसला आ रहा है, ये डार्क कलर बहुत आ रहा है। सही है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मटेरियल को थोड़ा सा लाइट यूज करते हैं। अगेन अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आएंगे, साइड वॉक, देन हमने यहाँ से डार्क, ओके, ये हमने ले लिया। सही है, ये हमारे पास एस्फॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे
इसको हम सिलेक्ट करते हैं। एसफाल्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है, तो यहाँ से हमने तकरीबन 2 इंच कर देंगे। थोड़ा कर्व ब्लॉक से नीचे रहेगा, सही। ये इस तरीके से देखिए कर्व आ रहा है, कर्व से थोड़ा सा नीचे, इसमें मजीद 1 इंच कर देंगे। थोड़ा हमें अपनी कर्व देखने को तो मिलेगा प्लीज। ये देखें इस तरीके से 1 इंच कर देते हैं। इसका कर्व का जो है ना कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये बिल्कुल इसके सेम टू सेम आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ से हमने अगेन इसको सिलेक्ट करना है और कर्व का यहाँ से हमने अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाके यहाँ से हमने कलर कुछ और कलर रख देते हैं। इस टाइप का कलर हम ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं थोड़ा, सही है। ये देखें ये मजीद थोड़ा रियलिस्टिक देते हैं। ओके फिनिश करेंगे हम। अच्छा कलर वगैरह जो भी हम, क्योंकि हमने मॉडल इन प्लेस के थ्रू ये क्रिएट किया था, तो हमने एडिट इन प्लेस में जाके वहीं से कलर चेंज करने हैं। कोई एडिटिंग मजीद करनी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो हमने फैमिली एडिट इन प्लेस में जाएंगे, वहाँ से हमने सारी चेंजेस करनी है। तो देन हमने यहाँ पे मजीद अगर हमने क्रिएट करना है इस तरीके से, यहाँ पे साइड वो तो सेम प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं एक मजीद चीज़ यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे मुझे एक पूल क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पे पूल क्रिएट करेंगे। पूल क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ से मासिंग एंड साइड पे आएंगे और देन अपने इन प्लेस मास पे आके ओके करेंगे और यहाँ हमने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ये हमने प्रोफाइल क्रिएट कर दी है। अब इस प्रोफाइल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये स्टेप याद रखिएगा, यहाँ से आपने क्रिएट फॉर्म में आना है। हमने सॉलिड फॉर्म नहीं करना, वॉइड करना, सही है। वॉइड करने के लिए वॉइड को सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ से इसकी एलिवेशन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ एलिवेशन सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमारी जो हमने स्केच किया हुआ है वो हमारे पास स्केच शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने हिडन लाइन्स, रियलिस्टिक से हिडन लाइन में आना है। हिडन लाइन में आएंगे, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारा वॉइड आ रहा है, ठीक है। तो हमने इतनी हाइट पे रखना है, अगर मजीद नीचे करेंगे मजीद ऐसे हो जाएगा, सही है। हमने इतनी हाइट पे रखना है और उसके बाद ध्यान हमने यहाँ से इसको हम कट करेंगे। अगर मजीद हमने कुछ एडिटिंग करनी है, सपोज मैं इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से, सही है। मजीद एडिटिंग वगैरह करनी है तो इस तरीके से कर सकता हूँ। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रखूँगा और मजीद इसको जो है ना मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ये मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने स्लोप में रखना है अपना पूल तो इस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे स्लोप में नहीं रखना, तो मैं यहाँ से अब इसको इसमें से कट करूँगा। कट करने के लिए आपने कट ज्योमेट्री पे आना है। यहाँ से आपने टॉप ऑफ सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे और देन हमने जो प्रोफाइल क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा इसमें से कट हो चुका है। अब हम यहाँ से रियलिस्टिक में आते हैं। ये रियलिस्टिक में हमारे पास ऐसे शो होगा, देखें ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम मजीद यहाँ पे मजीद पूल वगैरह पूल के लिए मजीद पूल टाइल क्रिएट करेंगे। पहले इसको हमने फिनिश मास्क करना है। ये हम अपनी एडिट से हम बाहर आ चुके हैं, सही है। फिनिश मास्क, तो ये इसको ऐसे डिलीट कर दें, ये सही। ये आ चुके हैं हम बाहर। तो अब हम मजीद आएंगे आर्किटेक्चर पे। यहाँ पे हमने टाइल्स टाइल ऐड करनी है, वॉल पे भी और फ्लोर पे भी। तो टाइल ऐड करने के लिए हमने एडिट वॉल पे आएंगे, एडिट टाइप पे आएंगे और डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से कर देंगे पूल टाइल, ओके करेंगे। देन अपने यहाँ से एडिट पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे से ये एडिट में आने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच थिकनेस दे देनी है और मटेरियल हम टाइल का रखेंगे। यहाँ क्रिएट न्यू मटेरियल, पूल टाइल, अपीयरेंस लाइब्रेरी और सेरेमिक पे आएंगे और यहाँ से हमने ये वाली टाइल का ये टाइल सिलेक्ट की, ओके किया और यहाँ पे हम
अपने वॉल क्रिएट करेंगे। इसके हम आ जाते हैं टॉप पे। ये टॉप पे आएंगे, वॉल स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, तकरीबन -5 फीट। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं, पिक लाइन का यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी देखें बेस ऑफसेट हमने -5 फीट दिया था। चलिए इसको 0 करते हैं, 0 में कितना कहाँ आ रहा है। ये हम अपनी वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, वॉल को सिलेक्ट करके ऐसे करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं 0 फीट 0 इंच। ऐसे करेंगे, अगेन फ्रंट पे आएंगे और यहाँ से इसको मूव कर लेंगे। सही है, यहाँ से हमने करना है, इसको मूव कर देते हैं, यहाँ से लेंगे मूव। अच्छा, यहाँ से हम पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, कितनी डिस्टेंस आ रही है, उस हिसाब से हम अपनी सेटिंग करें। DI और यहाँ से एनोटेट पे आ जाते हैं। ये आई थिंक हम लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर आ चुके हैं। सही है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस चेक नहीं हो पाएगी, इसका यही हल है हमारे पास। इसको हम -10 फीट कर देते हैं, -10 फीट एलिवेशन पे देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये -10 फीट कर देते हैं, इसको मजीद हम -15 फीट कर देते हैं। इसको यूं कर देंगे और इसको यूं कर देंगे और देन हमने इसके 3D में आना है। सिलेक्ट करते हैं, तो रियलिस्टिक में आ जाते हैं, यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे। सही, इसको भी सिलेक्ट करते हैं वॉल को। ये एरर एरर आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये ऐसा इशू नहीं, क्योंकि हमने लेवल यहाँ पे देखें 0 फीट यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो 0 फीट जो है ना मेरे पास बहुत ऊपर आ रहा है, तो एरर आ रहा है। तो अक्सर जो है ना सॉफ्टवेयर में एरर आता है, तो आप इस तरीके से ही फॉलो करेंगे। ये देखें, इस तरीके से करेंगे। सही, अब मजीद हम फ्लोर पे भी ऐड कर देते हैं टाइल। उसके लिए भी हम आएंगे आर्किटेक्चर में, फ्लोर पे आएंगे, देन अपने एडिट टाइप आना है और यहाँ से हमने 2 इंच कर देते हैं, 2 इंचेस करेंगे और यहाँ से हमने फुल टाइल लेना है, फुल ओके करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से हमने ओके करना है और यहाँ हमने टॉप पे आएंगे। टॉप पे आने के बाद यहाँ हमने टाइल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने स्केच की है, फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हमारे पास ये देखें 0 फीट पे शो हो रहा है, तो हम इसको मजीद करते हैं -5 फीट। -5 फीट हमने किया है, तो ये देखें ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अब मजीद हमने यहाँ पे वाटर ऐड करना है। पूल हमारा क्रिएट हो चुका है, अब इसमें हमने वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के लिए हमें या तो मॉडल इन प्लेस के थ्रू हम वाटर क्रिएट कर सकते हैं, या हमने फ्लोर का ही यूज करना है। ये फ्लोर हमने जो क्रिएट किया इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, वाटर ओके करेंगे, एडिट, यहाँ से पूल वाटर सॉरी पूल वाटर। अब पेरेंट्स लाइब्रेरी में आके यहाँ से हमने वाटर सिलेक्ट करना है,
वाटर हमारे पास यहाँ साइड वॉक में होगा, सही है। साइड वॉक में बल्कि लिक्विड, ये हमारे पास वाटर आ गया, सही है। ये स्विमिंग पूल का ये ले लेते हैं, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। सही, तो ये हमने मटेरियल वाटर के लिए क्रिएट कर लिया। अब अगेन यहाँ पे आर्किटेक्चरल पे आएंगे और यहाँ फ्लोर पे आएंगे। फ्लोर पे आने के बाद हमने यहाँ पे कूल वाटर ये देखें ये क्रिएट किया है, सही है। तो अब इसके टॉप पे आएंगे, टॉप पे आने के बाद देन हमने यहाँ पे अगेन क्रिएट करना है, यहाँ पे हमने वाटर। ये फ्लोर की मदद से हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिए, ये देखें। अब इसको हम माइनस तकरीबन 1 फीट जो है ना थोड़ा नीचे कर लेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से वाटर शो होगा। की थिकनेस में बढ़ा देता हूँ वाटर की, यहाँ से मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ। कूल वाटर मैंने ऐड किया हुआ है, थिकनेस में कर देता हूँ तकरीबन 3 फीट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। इस तरीके से मेरे पास ये आ रहा है इसमें वाटर। अच्छा, इसमें मेरे पास ये वाटर ज़्यादा रियलिस्टिक शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग कोई और वाटर का ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक वाटर शो करना है, उसके लिए हम लिक्विड में आ जाते हैं और यहाँ से टिपिकल वाटर ले लेते हैं। आई थिंक अब ये ज़्यादा रियलिस्टिक शो हो। ये वाटर मैंने ऐड कर दिया है, तो फिनिश करता हूँ। ये आ गया, ये हमारे पास पूल में ये वाटर आ गया, सही है। इस तरीके से हम पूल क्रिएट करेंगे। अब पूल के अराउंड जो है ना मैं कुछ टाइल वगैरह ऐड कर देता हूँ या साइड वॉक वगैरह इस तरीके से। तो उसको कैसे करेंगे हम, अगेन टॉप पे आएंगे, हम टॉप पे आएंगे। टॉप पे आने के बाद हमने इसको प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, सब डिविजन्स लेने हैं और यहाँ के अराउंड हमने एक छोटा सा जो है ना यहाँ ये क्रिएट कर देना, सही है। ये क्रिएट करने के बाद इसके बीच में भी हम प्रोफाइल एक क्रिएट कर देते हैं, ये इस तरीके से क्रिएट करेंगे और फिनिश करेंगे। ये देखें हमारे पास इस तरीके से, इसको हम टाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 2 इंच कर देंगे और यहाँ से हम इसको टाइल का नाम दे देंगे। ये देखें ये इस तरीके से हमने टाइल ऐड कर दिया पूल के अराउंड। अब मजीद नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे एक रिवर ऐड करना है, सही है। यहाँ पे हमारी रिवर जा रही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। इस तरीके से हम यही प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पे रिवर भी ऐड कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ मुझे ग्रास ऐड करना है। ग्रास ऐड करने के लिए हमने अगेन
मास्किंग पे जाना है, यहाँ से क्रिएट फ्रॉम स्केच करना है और इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको कर देंगे ग्रास और एडिट। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कर दूंगा तकरीबन 2 इंचेस। मटेरियल यहाँ से ले लेंगे ग्रास का, तो कर दूंगा ग्रास ओके कर दूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा और इसको स्केच करूंगा। इसके टॉप पे आ जाता हूं मैं, यहाँ से मैं स्केच करता हूँ। इस तरीके से हम स्केच करते करेंगे। यहाँ करता हूँ SL, इसको कर देंगे इसके साथ ट्रिम, इसको कर देंगे इसके साथ ट्रिम। ये ट्रिम हो चुका है। सही है, ये इसको हमने ट्रिम कर दिया है। अब इसको कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद इस तरीके से आपके पास ग्रास शो होगा। सही है, ये हमारा ग्रास आ गया इसके ऊपर, ये देखें। सही है, अब ये ग्रास की थोड़ी सी हाइट ऊपर आ रही है तो इसको हम कर देते हैं। ये हमारे पास जो है ना ग्रास यहाँ पे सेट हो चुका है। सही है, तो इसका मजीद हम देख लेते हैं। ग्रास ये हमारे पास लग गया है। अब हम यहाँ पे रोड स्ट्राइप सेट करेंगे। रोड स्ट्राइप सेट करने के लिए हम फ्लोर की हेल्प लेंगे। तो फ्लोर पे आएंगे हम। फ्लोर पे आने के बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए मटेरियल, तो ये वाटर वाला लेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट टाइप करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं, हम स्ट्राइप्स कर देते हैं। स्ट्राइप्स करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ से हम इसका 1 इंच थिकनेस रखेंगे। यहाँ से हमने स्ट्राइप्स क्रिएट करना है। स्ट्राइप्स क्रिएट करने के बाद यहाँ से हमें इसका मटेरियल लेना है। अपीयरेंस लाइब्रेरी के थ्रू मटेरियल हम वाइट पेंट कर देते हैं। वाइट ये वाला कलर ले लेते हैं पेंट का। सही है, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओके। और यहाँ से हम स्ट्राइप्स क्रिएट करेंगे। अच्छा, टॉप पे आएंगे। टॉप व्यू पे आने के बाद देन अपने यहाँ पे इस तरीके से स्ट्राइप्स क्रिएट करने, उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी देन कॉपी, इसी को हम कॉपी करेंगे अपर साइड पे, यहाँ अपर साइड पे, और देन इसको हम रोटेट कर देंगे। तकरीबन 90 के एंगल। देन इसको मूव कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं इस साइड में। सही, इस तरीके से हम इसको कॉपी करके ऐड कर देंगे। अब मुझे इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे करना है और यहाँ पे एक मज़ीद ऐड करना है। तो कॉपी करके यहाँ पे, यहाँ पे ये हमने स्ट्राइप्स इस तरीके से ऐड की हैं और इसको फिनिश कर देंगे। ये हमारी स्ट्राइप्स ऐड हो चुकी हैं, ये देखें। अब ये बिल्कुल हमारे फ्लोर पे लगी है ना, ये मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये फ्लोर से थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऊपर है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ वाइट पेंट। ये हमारी स्ट्राइप्स हैं। सही,
फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो इसको मैं -4 इंच कर देता हूँ। अब चेक करते हैं, इसको रियलिस्टिक कर देते हैं। रियलिस्टिक के बाद अब हम चेक करते हैं, ये देखें, यहाँ एक सेक्शन काट देते हैं। सेक्शन कट करके पता चल जाएगा हमारे पास स्ट्राइप्स कैसे लगी। साइड पे आ जाएं। साइड पे आने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहले हम हाइड कर देंगे इसको। हाइड करने के लिए जो हमारे पास ग्लिच हो रहे हैं, ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हाइड एलिमेंट कर देंगे। तो हमारे पास इसका लेवल क्या आ रहा है, -2 इंच ग्रास का। तो इसका यहाँ से हम एक सेक्शन काट देंगे। सेक्शन कट करने के बाद हमने यहाँ से इसको कैसे एडजस्ट करना है बता रहा है। इसका मेरे पास आ रहा है -4 और इसका आ रहा है -2। इसका भी -4 कर देते हैं, सही है। बल्कि हमारा स्ट्राइप्स सही ऐड हुई है, सही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने 3D मॉडल पे और यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें कैसे रियलिस्टिक दिख रही है हमारे पास। ये देखें इस तरीके से हमारे पास वूल भी ऐड करेंगे और कर्व ब्लॉक लगाएंगे, साइड वॉक इस तरीके से लगाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं इस वीडियो में। तो हमने स्ट्राइप्स और रोड स्ट्राइप्स ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे हम मजीद ट्रीज वगैरह ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम मासिंग एंड साइड पे आएंगे और यहाँ से हमने इस तरीके से ट्रीज ऐड करने हैं। मासिंग पे आएंगे, ये देखें साइड कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे हम लोग यहाँ पे ला के ट्रीज अपलोड कर देंगे, ऐड कर देंगे, सही है। अगर आपके पास जो है इसकी फैमिली ऑलरेडी है, तो आप फैमिलीज यहाँ से लोड फैमिली में जाके इंसर्ट में जाएंगे। लोड फैमिली में जाके यहाँ से भी आप अपने पास जहाँ पे भी आपने अपने पास रखी हुई है फैमिलीज, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव में है कुछ फैमिलीज। जिस पीसी में जाऊँगा मैं, डी ड्राइव में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे रिविट फैमिलीज और यहाँ पे ये आ रहा है प्लांट वगैरह, इस तरीके से मेरे पास ये आ रही है। देखें, ओपन करूँगा, कीबोर्ड पे CM करूँगा, ये ले लेता हूँ, सही है। बल्कि आई थिंक ये ले लेता हूँ, सही। अब CM करता हूँ कीबोर्ड पे और ये देखें, ये इस तरीके से मेरे पास आ रही है। ये मेरे पास फैमिली आ गई। इस तरीके से मैं फैमिलीज वगैरह ऐड कर सकता हूँ अगर मेरे पास है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी फैमिलीज ऐड कर चुका हूँ। तो इस तरीके से हम अपने ट्रीज लगा देंगे और ये देखें काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा। इस साइड फ्रेम की इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस कोर्स की जो है ना मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके देखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आप अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट में डन ज़रूर लिखें और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जाकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। और मज़ीद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गुड बाय एंड अल्लाह।